एक तरफ हम विकसित देशों की नकल करते हैं जहां किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, दूसरी तरफ हम अपने यहाँ आरक्षण देते हैं। अगर कास्ट रहती है देश में, अगर कास्ट क्लासिफिकेशन रहता है देश में और हम कास्ट के नाम पर पहचाने जाते हैं तो देश में आरक्षण कास्ट के आधार पर ही होना चाहिए। पहले कास्ट खत्म होनी चाहिए, उसके बाद कास्ट पर आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण ओबीसी और दलितों का हक और अधिकार और हुकूक है, उसको मिलना चाहिए। अनक्वालिफाइड लोग पहुंच जा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग सड़क पे हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ द बार ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नमस्कार, नेडिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलू वैश्य। आज हम आपको एक खास मुद्दे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है आरक्षण। जी हाँ, बात करते हैं आरक्षण की कि आरक्षण आखिर है क्या? क्या संविधान में एक आरक्षण नाम की चिड़िया है भी, या केवल राजनीतिक दलों ने ही इसका गठन कर दिया है? तो इसको जानने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं पब्लिक की तरफ और जानते हैं कि वास्तव में आरक्षण किसको मिलना चाहिए या किसको नहीं मिलना चाहिए, या आरक्षण के आधार पर ही सरकारी नौकरियों के लिए लोग हकदार हैं, प्रमोशंस के लिए हकदार हैं। ऐसी लड़ाई अक्सर देखने को मिली है। तो वास्तव में क्या आरक्षण जरूरी है इस संविधान में या नहीं? तो आइए ले चलते हैं आपको पब्लिक की एक रुख की ओर। नहीं, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जातिगत आधार पे तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, मैं जरूर कहूँगा कि इकोनॉमिकली जो वीकर वर्ग है हमारा, जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है मूलभूत, उनको जरूर आरक्षण मिलना चाहिए। आप देखेंगे कि हर समाज में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, हर समाज में लोग, हर कोई उन्नतशील नहीं है, उन्नत नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में वीकर हैं, उनको निस्संदेह आरक्षण मिलना चाहिए मैडम, लेकिन आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। इससे हर वर्ग को फायदा होगा और जो अभी दबे कुचले हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसका प्रारूप चेंज होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आरक्षण का असली हकदार है उसको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो अभी गांव देश में ऐसे लोग हैं जो अभी शिक्षा का मतलब नहीं समझते, और जब शिक्षा का मतलब आप नहीं समझोगे तो आप अपने आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। राजनीतिक पार्टियों को कोई उद्देश्य देना चाहेंगे? मैडम, हम यही चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करे। इससे हर वर्ग को फायदा मिलेगा, इससे देश का भला होगा। आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि देश में आरक्षण आर्थिक आधार पर घोषणा नहीं की गई थी। देश की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और देश को दुनिया के साथ जोड़े रखने के लिए देश में पहली बार 1952 में देश में आरक्षण लागू किया गया। और आरक्षण देश की जो कहा जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर, वो कतई गलत है। आरक्षण इस देश में जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में हम घूम कर आते हैं, जाति व्यवस्था कहीं भी हावी नहीं सिवाय हमारे देश में। और जो हम आगे नहीं आ पा रहे हैं, हमारा जो देश डेवलप नहीं कर पा रहा है, हम और दूसरी कंट्रीज देखते हैं वहाँ श्वेत अश्वेत का सिर्फ मामला है। लेकिन कास्ट क्लासिफिकेशन भारत में आज से नहीं है, हजारों साल से है, और उस हजारों साल की भरपाई आप सामाजिक स्तर को बढ़ावा देकर ही कर सकते हैं। आज भी जब हम आज जब आरक्षण हमको मिल गया है, तब भी लोग ब्लॉक प्रमुख अपने नौकर को बनाने का काम करते हैं। आज भी जो ब्लॉक प्रमुख बनाए गए हैं इसी सीट पर, उसमें 80% जो सवर्ण जात के लोग होंगे उनके नौकर बने होंगे। आप जब हम 70 सालों में आरक्षण लेने के बाद भी आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप बताइए फिर कैसे आगे आएंगे? आरक्षण तो बहुत ही ईमानदारी से जाति आधार पर मिलना चाहिए। जाति आधार पर क्या निम्न लोगों को मिलना चाहिए, निम्न लोगों को या फिर सवर्णों को? देखिए, बैकवर्ड को आरक्षण मिलना चाहिए और इस देश के दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, होता यह है कि सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक जो अस्वीकारिता है इस देश में, जो सामाजिक अस्वीकारिता है वो सिर्फ बैकवर्ड और दलित समाज के लिए है। अगर एक ब्राह्मण है और एक वो पठान है, लेकिन उसकी अस्वीकारिता समाज में नहीं है, समाज में वो स्वीकार किया जाता है, लेकिन शूद्र और बैकवर्ड स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी जब आप हाईवे से 5 किलोमीटर नीचे उतरेंगे, जब आप देश को सही देखने की कोशिश करेंगे, जब आप देश के हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर की नीचे जब आप उतर कर जाएंगे, आपको देश दिखाई देगा। सही आईना, आप लखनऊ की चकाचौंध में हो सकता है देश न दिखाई दे पाए, लेकिन जब आप हाईवे से 5 किलोमीटर जैसे नीचे उतरेंगे, आपको देश का आईना दिखाई देगा। देश क्या है वो आपको दिखेगा 5 किलोमीटर के नीचे। और आज भी वहाँ आप भी सुनते होंगे, हम भी देखते हैं, आज भी अभी मध्य प्रदेश से एक खबर आई थी कि मूछें काट ली गई। एक दलित की मूछें रखने पर वहाँ मूछें काट ली जाती है। आज भी घोड़ी चढ़ने पर लेकर तमाम मीडिया की खबरें बनती है। 70 सालों में बहस इस पर तो होती रही है कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, लेकिन ये बहस क्यों नहीं होती है कि देश में जो एक कास्ट क्लासिफिकेशन है उसको खत्म करने की बात क्यों नहीं की जाती? पहले देश में कास्ट खत्म होनी चाहिए, फिर आर्थिक स्थिति पर आरक्षण होना चाहिए। मेरा ये मानना है। अगर कास्ट रहती है देश में,
अगर कास्ट क्लासिफिकेशन रहता है देश में और हम कास्ट के नाम पर पहचाने जाते हैं तो देश में आरक्षण कास्ट के आधार पर ही होना चाहिए। पहले कास्ट खत्म होनी चाहिए, उसके बाद कास्ट पर आधारित आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन जब तक कास्ट खत्म नहीं होगी जब तक आरक्षण कास्ट पर ही दिया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को, ढांचे को मजबूत करने के लिए आज भी और इसको हाँ एक बदलाव चाहते हैं कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट को एक बार आरक्षण मिल जाए तो कम से कम उसको और उसकी औलाद को दोबारा आरक्षण न मिले, दूसरे किसी शूद्र और किसी बैकवर्ड को आरक्षण मिले। आरक्षण ओबीसी और दलितों का हक और अधिकार और हुकूक है, उसको मिलना चाहिए। नहीं सरकार दे रही है, ये सरकार की नाकामी है और पिछड़े दलितों के साथ अन्याय है। कितने ही वांट निकल रहे हैं सरकारी नौकरियों में। ये मेडिकल का आप देख लीजिए, मेडिकल में ओबीसी का ये आरक्षण खत्म करके सामान्य वर्ग को दे रहे हैं। ये ओबीसी के लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि वो आरक्षण दे, ओबीसी का आरक्षण को बहाल करे। उनका जितना हक और हुकूक संविधान के तहत है, वो संविधान के तहत उनका हक और हकूक पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि श्रमणों को भी आरक्षण की जरूरत है या नहीं? देखिए, वर्तमान समय में स्वर्णों को तो कोई आरक्षण की आवश्यकता है नहीं। अगर है कहीं तो वो क्या आरक्षण ओबीसी का आरक्षण और दलितों का आरक्षण काट के दिया जाएगा? ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का अन्याय है? आप ही बताइए कि ये मोदी और योगी सरकार ये कहाँ का अन्याय कर रही है कि क्या वो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण काट के वो स्वर्णों को आरक्षण देगी? फिलहाल इस हिंदुस्तान में हमारे समझ से स्वर्णों को कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। किन बिंदुओं पे आरक्षण जरूरी है? बैकवर्ड ही रह जा रहा है। पढ़ाई के आरक्षण में है, शिक्षा के आरक्षण में है, नौकरी में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण। आप देख लीजिए, अगर बैकवर्ड का और दलित का लड़का गरीब है और वो गरीब ही रह जाता है, उसके पास पैसा नहीं है कि वो शिक्षा ग्रहण कर सके, और शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वो सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा, और जब सरकारी नौकरी नहीं जाएगा तो उसकी स्थिति उसी तरीके से बनी रहेगी। तो क्या लगता है आपको, जातिवाद पे आरक्षण मिलना चाहिए या योग्यता के आधार पर? देखिए, संविधान में तो जातिवाद पे ही आरक्षण है, योग्यता पे कोई आरक्षण नहीं है। संविधान जो हमारा है वो जातिवाद पे ही आरक्षण करता है। योग्यता तो सब फॉरवर्डों में है, सामान्यों में है। दलितों और बैकवर्डों में कहाँ योग्यता है? जब हम दलित और बैकवर्ड पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से योग्यता पा जाएंगे? आप ही बताइए, कहाँ से योग्यता पाएंगे? और आप सब जानते हैं, आप लोग चैनल वाले सब जानते हैं कि ये जब तक ओबीसी और दलितों को जाति के आधार पे ही आरक्षण चाहिए, ये संविधान हमारा कह रहा है और संविधान के तहत इनको आरक्षण मिलना चाहिए। राजनीतिक पार्टी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जो भी राजनीतिक पार्टी है उसको ये संदेश देना चाहते हैं कि जो आरक्षण संविधान के तहत बैकवर्ड और दलित को मिला है उसको बहाल करें और उसी के तहत उनको आरक्षण प्रदान करें। आरक्षण तो एकदम बंद होना चाहिए। आरक्षण से करप्शन फैला और करप्शन से पूरा देश बर्बाद हो गया। ये दो ही रोग हैं इस देश के, आरक्षण और करप्शन। अभी माननीय उच्च न्यायालय गुजरात के एक हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने भी ये कहा है कि ये दोनों कैंसर हैं, समाज के विकास में सबसे बड़ा बाधा है, और इससे क्या है कि अयोग्यता फैल रही है। अनक्वालिफाइड लोग पहुंच जा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग सड़क पे हैं। दिस इज़ द मेन रीजन ऑफ द बार ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आप क्या कहना चाहेंगे, आरक्षण मिलना चाहिए? श्रमण समाज को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं? आरक्षण सबके लिए घातक है। मैं सवर्ण समाज को आरक्षण मिले इसका पक्षधर नहीं हूँ। आरक्षण पूरी तरह से समाप्त हो। एक तरफ हम विकसित देशों की नकल करते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है, दूसरी तरफ हम अपने यहाँ आरक्षण देते हैं और फिर सरकारें चाहती हैं कि हमारी उत्पादकता बढ़ जाए, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाए। जब अक्षम व्यक्ति आरक्षण के सीढ़ियों पे चढ़ के किसी पद पे आरूढ़ होगा तो उससे कार्य क्षमता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तो अगर देश की उत्पादकता बढ़ानी है, कार्यालयों में कार्य क्षमता बढ़ानी है, तो आरक्षण का समूल नाश होना चाहिए, इसे समाप्त करना चाहिए। 10 वर्ष के लिए लगाया गया था कि 75 वर्षों से ये कैंसर जैसी बीमारी आरक्षण की चली आ रही है। पूरे समाज का इससे नुकसान हो रहा है। मेन
अंतिम बिंदु क्या है, आप बता सकते हैं आरक्षण? आरक्षण दीजिए आप एक विद्यार्थी को उसके विद्यार्थी जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक अगर उसके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, उसको पूरी सहायता दीजिए। लेकिन जहां प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चयन होना है, चाहे वो चपरासी के पद पर हो, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर हो, चयन के मानदंड में, चयन की प्रक्रिया में आरक्षण बहुत ही घातक है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक, केंद्र सरकार तक यह बातें पहुंचाना है कि अगर केंद्र सरकार कहती है कि हम देश की पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसे आरक्षण को समाप्त करना होगा। आपको क्या लगता है कि आरक्षण क्या इसको समाप्त करना चाहिए या फिर योग्यता के अनुसार पे आरक्षण वगैरह मिलना चाहिए या एकदम ही समाप्त कर देना चाहिए? आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, आरक्षण ही तो बीमारी है। आज सरकारी उपक्रम बंद हो रहे हैं और उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेट कंपनियां क्यों ग्रोथ कर रही हैं? उनके यहाँ आरक्षण नहीं है। योग्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार ऊंचे ऊंचे वेतन दिए जाते हैं और उनसे उसी के अनुसार काम लिया जाता है। तो ये सारे उदाहरण समाज के सारे लोग देख रहे हैं, ये कोई बताने की चीज़ नहीं है। लेकिन होना यह चाहिए कि इन चीज़ों का अनुभव होना चाहिए और इनको कार्य रूप में अंजाम दिया जाना चाहिए। केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा। उससे जो असली प्रतिभा है वो छिप जाती है और आरक्षण अगर देना ही है तो गरीबी को लेकर मार्केट में निश्चित तौर पे आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, ना कि क्योंकि समाज में वो बहुत सारे ऐसे ट्रेबल सोसाइटी है जिसको आगे लाने के लिए आरक्षण की सख्त आवश्यकता है, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग जो पीढ़ियों से लगातार सत्ता में बने हुए हैं, आर्थिक नुकसान कर रहे हैं या जो सत्ता के संयोजन के बल पर आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उससे निकालना जाना चाहिए और जो लोग वास्तव में उसके हकदार उनको सत्ता से करी जाना चाहिए ताकि समाज के सब वर्गों का उत्थान हो सके। राष्ट्रीय निर्माण की भूमिका करें। योग्यता के आधार पे आरक्षण तय करना चाहिए या फिर जातिवाद के आधार पर? आर्थिक आधार। ये आरक्षण जो होना चाहिए वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। गरीब की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है और उसको जो है आर्थिक आधार पर जब हम करेंगे तो हर समाज को उसका लाभ मिलेगा। इस तरीके से जब हम लागू करेंगे तो इसका पूरे देश में सभी वर्ग को लाभ मिलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कैसा आरक्षण है? या 70 वर्षों से आरक्षण दिया जा रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं पा रहा है। जब एक बार किसी को आरक्षण के थ्रू नौकरी मिल जाती है तो सामान्य में उनको आ जाना चाहिए और उनके बच्चों को तब तो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जब एक बार किसी को नौकरी मिल गई तो अब उनके बच्चे तो कम से कम सामान्य होने चाहिए। वही व्यक्ति बार बार आरक्षण ले रहा है। मान लीजिए एक SC का IAS हो गया पहली बार, तो यदि वो SC का IAS पहली बार में हो गया तो उनके बेटे तो अब कम से कम सामान्य से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी IAS का परिवार भ्रष्टाचार के थ्रू सारी नौकरियों को कब्जा कर लेता है। एक बार जो IAS बनकर पूंजीपति बन जा रहा है तो वो फिर जहाँ भी कोचिंग में पैसे भी खर्च करके अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाता है और उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के लोगों का हकों को छीन लेता है। तो कोचिंग भी करा लेता है, सब कुछ करा लेता है। एक ही व्यक्ति बार बार इस आरक्षण का लाभ ले रहा है। IAS अरे आरक्षण मिले, लेकिन उसका मतलब काफ़ी विचार की आवश्यकता है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिले। तो किसको मिले आपकी नजर में? क्या दलित समाज को मिलना चाहिए आरक्षण या फिर सवर्ण वर्ग को? नहीं, देखिए सवर्ण को यदि मिल रहा है, सवर्ण में भी गरीब तो बहुत हैं, इसमें शंका नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा देने में गवर्नमेंट अपने को अच्छा मान रही है, ये मान रही है कि हम सवर्ण को आरक्षण देंगे तो हमारा वोट बैंक खिसकेगा, OBC और SC भाग जाएगा, तो मैं इस पर भी राजी, मेरा मत कह रहा है कि ये भी ठीक है। लेकिन यदि वो SC और OBC को भी दे रही है तो उसमें भी ज़रूरतमंद को नहीं मिल पा रहा है।
उसमें भी जो मजबूत हो गए, जो सामान्य से भी ऊपर चले गए, वही बार बार आरक्षण को ले रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।